कि अच्छी बात है हमारे पास कार थी। मैंने कहा बुक माई शो ने कहाँ बुला दिया हमको ये। Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Sejal. This is my first story time video. मैंने इसके पहले कोई स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बनाई है यूट्यूब चैनल पे, तो ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है। एंड आई होप आपको मज़ा आएगा। बाहर बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, कहानी सुनाती हूँ क्रीपी सी। सो सुन लो। कुछ महीनों पहले हम और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाते हैं एक जगह विच इज़ भांडुप। ओके, तो हम जाते हैं डेट पर। और ये डेट की बुकिंग मैंने करी थी बुक माई शो पे जाके। तो मैंने बुक माई शो पे जाके 2 टिकट्स बुक किए फॉर फ्लैमिंगो सफारी। अगर आप मुंबई से हैं ना तो आपको पता होगा कि फ्लैमिंगो सफारी करके जो जगह है वो काफ़ी बहुत सुंदर है। लाइक फ्लैमिंगोज को देखना इज़ लाइक ओ गॉड, कितने कितने क्यूट होते हैं वो लोग। हम इसीलिए गए थे और ये मेरा ही प्लान था, मुझे जाना था, मुझे देखना था, तो हम डेट पे चले गए। अब हम जब इस जगह पे जाते हैं, हमको 6:30 बजे 7:30 बजे बुलाया था, 7:30 को बुलाया था, सॉरी। और हम 5:30 बजे उठते हैं। हम आलसी, दोनों के दोनों आलसी। हम 5:30 बजे सुबह उठते हैं और हम जाते हैं फटाफट से रेडी होके 6 के अराउंड हम निकल जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी एक्साइटेड थे और हमको लेट नहीं होना था, हमको टाइम पे पहुंचना था। हम वहाँ पे पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसी ना सुनसान सी जगह है। लाइक एक इंसान नहीं था वहाँ पे, एक इंसान नहीं था वहाँ पे। हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो हम ऐसा अंदर तक जाते हैं। अच्छी अच्छी बात है हमारे पास कार थी। अगर हम वहाँ पे स्कूटी में होते तो मे बी हम बहुत ज़्यादा डर जाते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ कवर नहीं होता ना। गाड़ी में अगर आप हो तो थोड़ा आप सेफ फील करते हो, लेकिन स्कूटी में मे बी आप नहीं फील करेंगे वो। पे अंदर जाकर देखते हैं तो एक जगह होती है, लाइक एक फॉरेस्ट ऑफिसर का एक बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो अंदर एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, एक इंसान थे वहाँ पे। और उसके बाजू में एक चेयर था, उस जस्ट उसके बाजू में। और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी ऊपर नज़र मेरी पहले चली गई थी। तो मैंने देखा कि ये लड़की एक है और एक ये है, तो ठीक है 2 जने हैं यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा बट है। और ठंडी का टाइम था, तो काफ़ी अंधेरा था और कोई भी नहीं था वहाँ पे। और वो अंधेरे में लाइक ना सनराइज हुआ है, काफ़ी अजीब सा फील कर रहे थे वहाँ पे, लाइक बहुत क्रीपी। मैंने कहा बुक माई शो ने कहाँ बुला दिया हमको ये। तो उसके बाद ऑफिसर हमसे पूछते हैं कि लाइक आपको कहाँ जाना है, आप लाइक क्या हुआ है। तो हम उनको बताते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे टिकट्स बुक किए हैं। मैं फ़ोन दिखाती हूँ उनको। तो वो हमारा फ़ोन देख के बोलते हैं कि अरे ये तो एरोली है। हमने कहा कि नहीं है, लेकिन हम हमको जो वहाँ पे ना आपको अगर पता होगा कि बुक माई शो पे अगर आप कुछ भी बुक करो तो आपको वो लोकेशन भी बता देते हैं। तो हमने वो लोकेशन पे क्लिक किया था और वो लोकेशन हमको यहाँ लेकर आई है। अब वो एरोली है कि भांडुप है वो, अब वो लोकेशन जाने, हम तो पहुंच गए। लेकिन यार ये काफी ऐसे डरावनी होती है, पता नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम वहाँ पे जब पहुंचते हैं तो वो ऑफिसर से हमारी बात होती है, तो वो ऑफिसर हमको बोलते हैं कि आपको अंदर जाना पड़ेगा। मुझे तो उनको भी कुछ ऐसा आइडिया था नहीं खास। तो उन्होंने कहा कि आपको अंदर जाना पड़ेगा और आप अंदर जाके हो सकता है मे बी आपको मिले, बिकॉज अंदर बोट राइड्स होते हैं। तो हम थोड़े से हमारी जान में जान है कि मे बी अगर इसको नहीं भी पता है तो अंदर कुछ ना कुछ होता होगा। तो फिर वो लड़की जो बैठी हुई थी, मैं आपको उसका डिस्क्राइब करती हूँ वो कैसी कैसी थी। कैप पहना हुआ था उसने, एक टॉप था और लाइक शॉर्ट्स पहने हुए थे। ये हुई थी अकेले, लाइक विद हैंड पर्स, प्रॉपर हैंड पर्स एंड प्रॉपर विद दैट हील्स, बड़े बड़े जो हील्स नहीं होते हैं जो मम्मी पहनती है शादियों में। तो वो ऐसे हील्स पहनकर और बैठी हुई थी। और वो ऑफिसर हमको आके बोलते हैं कि आपको इसको लेके जाना होगा, बिकॉज ये भी सेम चीज के लिए आई है। आप अगर इसे ले जाओगे तो ये भी साथ में आपके कर लेगी। तो लाइक ओके, ये चीजें ना, ये मेरे साथ बात नहीं हुई थी, ये मेरे हस्बैंड के साथ उनकी बात हुई थी। मैं लाइक मेरे हस्बैंड निकल कर बात करने के लिए गए थे, तो उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने हामी भर दी। लाइक ही ऑलवेज अग्रीज टू एवरीथिंग। तो वो लड़की हमारे साथ आती है, वो, और मुझे पता नहीं है और मैं पीछे से देख रही हूँ और वो दरवाजा खोल रही है। मैंने कहा कि ये क्यों आ रही है हमारे साथ। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऑफिसर ने ही उन्होंने बोला। तो हम इसको लेके बैठते हैं और हम थोड़े से आगे जाते हैं और मुझे वो काफी क्रीपी लग रही है। वो काफी वियर्ड है। उसका चेहरा इतना लंबा है, काफी लंबा चेहरा है। और वो बहुत पतली सी है और बहुत छोटी सी है। बहुत ज्यादा छोटी सी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन यार वो बहुत वियर्ड थी और बहुत क्रीपी। एक तो वो जंगल क्रीपी, ऊपर से वो लड़की क्रीपी।
उसके बाद मैं बार-बार उससे बातें कर रही हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यार शी इज़ नॉट हैविंग समथिंग कि अभी हमको बेहोश कर दे वो गाड़ी में। ऑफ़िसर अगर अगर वो और ऑफ़िसर मिले हुए हो, मतलब ऐसा लाइक काफ़ी ज़्यादा ऐसे खराब-खराब थॉट्स चल रहे थे। एक तो हमने घर पे किसी को बता नहीं रखा था कि हम इस चीज़ के लिए जा रहे हैं, लाइक ओनली माय सिस्टर इन लॉ को पता था, और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता था। तो अगर हमारे साथ कुछ हादसा होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और अगर होता है तो पता कैसे चलेगा? वो उससे मैं बार-बार बातें कर रही थी। तो मैं उसको बार-बार पीछे देख रही थी और मैं उसको पूछे जा रही थी लाइक कि यार फ्रॉम वेयर आर यू? लाइक व्हाट्स योर नेम एंड एवरीथिंग। तो मुझे बता रही थी कि लाइक लाइक उसका लेट्स से उसका नाम प्रिया, मैं भूल गई उसका नाम, प्रिया रखते हैं। तो उसने कहा कि ओके आई एम प्रिया, आई केम यस्टरडे। वो कोल्ड प्ले देखने आई थी मुंबई में। तो उसने कहा कि आई केम यस्टरडे टू सी दिस एंड नाउ आई हैव वन मोर डे। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने ये बुक कर लिया। मैंने कहा यार बहन, ये बुक कर लिया? तो उसने कहा कि मैं दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन मुंबई। मैंने कहा ओके हाउ डू यू लाइक दिस सिटी? मैंने कहा हाँ अच्छी है अच्छी है। मैंने कहा कि तुम कहाँ से हो फिर? उसने कहा मैं दिल्ली से हूँ। मेरी बातें करने के मैं उसको एंगेज रख रही थी ताकि उसके वो अपने हैंड पर्स से कुछ ना निकाले और कुछ करे ना। Guys, मेरी अभी तक मेरी तबीयत का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। मैं उससे बातें करने में ये उलझी हुई थी एंड माय हस्बैंड न्यू दिस। उनको समझ आ रहा था कि मैं क्यों बातें कर रही हूँ, मैं इतना जल्दी किसी से भी बातें नहीं करती। बट मैं उससे इसीलिए कर रही थी ताकि मैं उसको उलझा के रखूं कि वो कुछ कर ना पाए। हम ना अंदर जा रहे थे, ऑन द वे हम थे, हम से काफी अंदर जा रहे थे वो जंगल में, लाइक वो 10 मिनट का रास्ता था अंदर तक। और वो जंगल जब खत्म हो जाता है लाइक हम अपने फिर वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। और जब मैं कह रही हूँ ना कि वो क्रीपी थी, तो उसका मतलब है कि वो जब वो निकली भी गाड़ी से तो शी वॉज नॉट एबल टू क्लोज द डोर। वो इतनी पतली थी और ना वो ओपन कर ना पा रही है ना वो क्लोज कर पा रही है। कोई भी वहां पे नहीं दिखा, कोई एक इंसान नहीं था, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम ऐप खोलते हैं बुक माई शो का और हम चेक करने लगते हैं कि कोई नंबर तो होगा। बट टू आर सरप्राइज एक भी नंबर नहीं दिया था उन्होंने, किसी का भी नंबर। लाइक अगर यार तुम बुक माई शो, अगर कोई चीज तुम करवाते हो यार, ऐसी ऐसी जगहों पे जाके अगर कस्टमर्स को छोड़ दोगे और नंबर्स भी नहीं दोगे तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे? हम ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि उसमें नंबर्स नहीं है, हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो हम क्या करते कि जो रास्ता दिख रहा था अंदर खाड़ी के लिए, बोर्ड था जो कि अंदर हमको बता रहा था डायरेक्शन, तो हम अपना गाड़ी वहीं पे छोड़कर फिर हम वहां जाते। और वो जगह अजीब सी थी, और वो जो गाड़ी जहाँ हमने खड़ी करी थी ना, लाइक अगर दूसरी गाड़ी भी आ जाएगी ना तो उतनी जगह नहीं थी। तो हम वो उसका भी हमको एक टेंशन चल रहा था। तो हम गए अंदर, उसको मैंने पकड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकती है वो, वहाँ पे इतना वो स्लिपरी जगह है। तो गर्ल सपोर्टिंग गर्ल्स, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था और आई वॉज हेल्पिंग हर। कुछ डब्बों सा होता है जहाँ जाकर आप खड़े होते हो ताकि आप बोट्स ले सको। तो हम वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे हमको कोई नहीं दिखता। वो पूरे खाड़ी में वो पूरे बोट्स पड़े हैं, कोई भी नहीं है वहाँ पे। कितना क्रीपी हो सकता है ये, और कितना डरा सकता है हमको। और फिर ये हमारे साथ होती है तो हम वो फोटोज लेने लग जाती है। और अब बज गए हैं 6:30, लाइक 7:30 बजे का टाइम है, 6:30 बज चुका है ऑलरेडी, सनराइज हो चुका है। और अब हम वेट कर रहे हैं कि ठीक है अभी भी लोग आएंगे, कोई बात नहीं। मे बी ये आई है, हम लोग दो हैं तो हम अकेले तो नहीं है, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो ये सोच के हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ हो जाता है 1 घंटा। लाइक 7:30 बजे तक हम वहाँ 7:30 बजे तक खड़े हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 7:30 का टाइम है, तो लेट्स वेट मोर, मे बी यहाँ पे कोई नहीं आएगा, शायद बाहर खड़े होंगे। तो हम ये सोच के फिर से रिटर्न होते हैं, फिर से वो स्लिपरी जगह पे फिर से मैं उसको पकड़ती हूँ और हम संभल संभल के वहां जाते हैं। अब वहां पे भी कोई नहीं है, बाहर भी कोई नहीं है। और 7:30 से अब ज्यादा होने आ गया। अब हमको समझ नहीं आता, ठीक है, और हमको कैसे भी 9 बजे तक हमको वापस जाना था। 9 से 9:30 के बीच में हमको जाना था, बिकॉज हमने ये वीकेंड्स में नहीं करा था, हमने ये लाइक वर्किंग डेज के बीच में लिया था। तो माई हस्बैंड वांटेड कि 9, 9:30 बजे के पहले हम चले जाए घर पे। ओके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम चली जाएंगे। बुक माई शो वालों ने कुछ भी नंबर नहीं दिए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं दिया है, ना कोई सुपरवाइजिंग के लिए कुछ है।
कोई हमको कांटेक्ट नहीं कर रहा। हमने सोचा हम क्या करें, तो हमने बाजू में देखा कि वहाँ पे बटरफ्लाई देखने के लिए चले गए। तो हमने वहाँ पे बटरफ्लाईज थोड़े से देखे, 2-3 बटरफ्लाईज दिखे हमको, और मैंने कभी देखा नहीं था, तो मैं बस बहुत एक्साइटेड हो गई और हम अंदर घुस गई। और फिर हमने वहाँ पे फोटोज वोटोज निकाले। यही यही करते करते हमारा बज जाता है 8। हम 5 साढ़े 5 बजे से निकले, 5:30 बजे से उठे हुए, 6 बजे से निकले हुए, 8 बज जाता है। कुछ पता पता नहीं सफारी कैसे होगी, फ्लामिंगो सफारी कैसे होगी, डोंट नो। तो हमको फिर हमने समहाउ वहाँ पे एक बोर्ड देखा, जो कि उसके नज़र में आया, वो लड़की जो वो थी प्रिया, उसके नज़र में आया। और उसने नंबर था, उसने कॉल किया उस पे। तो पहले तो 2 बारी में उन्होंने नहीं उठाया, वो एक बोटमैन का नंबर था। फिर तीसरी बार में उसने उठाया, और वो सब काफ़ी सो के उठ के, हाँ हेलो, यहाँ पे तो छुट्टी है, हमको वहाँ पे हॉलीडे दे रखा है। एक हॉलीडे दे रखा है, मतलब हम जाएंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे उसको? सर हमको ऐसे बुलाया गया है बुक माई, अरे बुक माई शो वाले तो ऐसे ही होते हैं, वो फोन पे चालू हो गए। बुक माई शो वाले तो ऐसे ही होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। आप एक काम करो, मुझे मुझे पैसे देना, मैं आ जाता हूँ, अलग से करा लेना। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता ना, अलग से करा लेना। मैं हमने उसमें 2,000 रुपये दिए हैं। वो उसका क्या, ठीक है हमने 1 घंटे के लिए 2,000 रुपये दिए थे, ओके पैसे जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे आके खड़े हैं और हमने अपना अपना टाइम वेस्ट किया, उसका कुछ तो वर्थ होना चाहिए। नहीं ये हम नहीं करेंगे, आपको कुछ भी करना है आप उनसे बात, एक काम करो आप मुझे उनका किसी का नंबर दे दो, हम उनसे बात कर लेंगे। तो लास्टली बात करते करते फिर उन्होंने उसका एक नंबर दिया, हमने किसी और की फोन में डायल करवाया और कॉल किया। पहली 2 बारी में उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, तीसरी बारी में किसी ने उठाया, कुछ नींद में बड़बड़ाया और फोन रख दिया। एंड देन फोर्थ टाइम में जब उन्होंने कॉल उठाया, तो उनको हमने बताया कि हम यहाँ पे बुक माई शो से आए हैं, हमको फ्लैमिंगो सफारी देखनी है, आप लोगों में से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आप कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने तीसरे इंसान का नंबर दिया। फिर हमने उसको कॉल किया, और वो निकले बुक माई शो से, वो उस वहाँ के थे। तो उनसे उनसे हमसे बात हुई और काफ़ी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता था ये, हमारे सिस्टम में दिखाया नहीं था। तो हमने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई ना, अगर आपके सिस्टम में नहीं दिखाएंगे तो। एंड उन्होंने हमको अरेंज करा के दिया वो बोटमैन, जिनसे हमसे पहली बात हुई थी, जो पहला बंदा था। जल्दी जल्दी खाई खाई में हमको आके खाया है पूरा फ्लैमिंगो सफारी, और वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो वो काफ़ी सगाई में आते हैं, और उस इंसान के लिए भी हमको आधा घंटा वेट करना पड़ता है। लाइक इट्स अराउंड 9 नाउ, और 9 बज गए, हम वहीं खड़े हैं। मतलब वो हमसे सोच रहे थे कि कुछ कमीशन वगैरह मिल जाए, लेकिन हमने मना कर रखा था। हमने कहा था कि नहीं, ये जो हमने दिया है इसके अलावा हम किसी को भी कुछ नहीं देने वाले। इट इज नॉट सपोर्टिंग मी। हम सबको बोला कि हम आप मैं 20 मिनट में निकाल दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अ, अब हम जब अंदर जाते हैं, वो पूरा वो खाड़ी का पानी अंदर तक चला गया है, वो पानी ही नहीं दिख रहा, अब सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, 20 मिनट में करना पड़ेगा, आप लोग रेडी रहिए। हमने कहा ठीक है, अब आप जो कह रहे हो। तो हम गए और हमने देखा, लेकिन द सीन वॉज वर्थ। जो व्यू था, इतने खूबसूरत है वहाँ के फ्लामिंगोस, वो पूरा का पूरा वो यहाँ से एक वसई तक जाते हैं, वो क्रीक जाता है वसई तक। एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मतलब लाइक आपको एक बार तो देखना चाहिए। लाइक मैं भले ही क्रीपी स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन आप कहीं और जाकर देखिए, बिकॉज ये काफ़ी जगहों पे होता है, रोलियन वगैरह वगैरह। तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, ये बहुत खूबसूरत था। उन्होंने फिर हमको समझाया कि कैसे वो सारी इंडस्ट्रीज का पानी आता है, बिकॉज वो जो जगह थी जंगल वाला एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज का सारा कचरा आता है। इस वजह से लाइक कोई एसिड्स, आई रियली डोंट नो अबाउट दोस एसिड्स, मैं यहाँ पे डाल दूंगी। एंड बिकॉज ऑफ देम वो उनका कलर चेंज होता है, और वो इतने प्रिटी दिखते हैं। वो काफ़ी सुंदर थे। एंड उसके बाद लगा कि कुछ वर्थ है। फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ लिए, और वो भी हमारे साथ थी, और वो भी हमारे फ़ोटोज़ ले रही थी। एंड शी वॉज फॉलिंग डाउन अगेन एंड अगेन। आपको पहले ही कहा कि वियर्ड, बट वी इंजॉयड दैट टाइम। फिर हम निकलते हैं, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग, बट फिर हमने नमस्कार जाउदिया बोला। एंड उसके बाद हम चले गए, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए थे अपने घर आने के लिए। एंड फिर हमने उसको भी बिठाया गाड़ी में, हम थोड़ा हाईवे तक बाहर आए, फिर हमने उसको ड्रॉप किया। उसी ने कहा कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। और आपको कैसा लगा स्टोरी टाइम, ये आप मुझे बताइए। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये बताने में। सो आई होप यू गाइज ऑल्सो enjoyed दिस, एंड दिस वॉज अ creepy video, like this was a creepy story video.
So I hope you guys enjoyed. If you enjoyed, do like, share, and subscribe to my channel, and also press the bell icon ताकि मेरे videos आपको पहले दिखे. So thank you so much for watching. If you're watching this, I hope you guys are safe. I really don't know what is happening around. पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, कभी ये न्यूज़ कभी वो न्यूज़. एंड okay, so I hope you guys are safe, and stay safe, stay indoors. See you guys in the next video. Bye.